क्या करें, ये तो बढ़िया हैं, सप्लायर हैं, व्यूअर हुए हैं। तो ये गाँव में इन्हें तो दुकान चलानी है इनका कि क्या मिला शर्म हो है, ये तो बेशरम हो। ज़्यादातर अच्छे भी हैं, सब न तो ना कहता मैं खुद के इनके। नमस्ते, मैं मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे न्यू व्लॉग में। बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत ब्याह की वीडियो देख ली भाई, बहुत कई दिन हो गए ब्याह में तीनों गहम हो रही थी। आज मैं डेयरी में आई हूँ। घर में तो मैं 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। तो अमित भाई आ रहे हैं, मैं आड़े इस घर में आ गई अपने में। तो क्या करे, जब बर्थडे मिल जाए तो जब उनका कुछ ज्ञान का फ़ायदा ही नहीं उठाए तो क्या फ़ायदा है। तो व्लॉग तो बनते ही रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कभी काम की वीडियो भी डाल दिया तो शायद आपका ही फ़ायदा हो जा, मेरा ही फ़ायदा हो जा। हमें हरियाणा तय बिलोंग करा, हाँ, तो हरियाणा के बारे में जानना तो ज़रूरी है ही। तो आज अमित भाई आ रहे हैं, तो अमित भाई बहुत घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, संपूर्ण तो नहीं कह सकती लेकिन अच्छा ज्ञान है मुझसे तो ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मोनल हरियाणवी लगा रही हूँ। बाकी हरियाणा का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बस 1% ही थोड़ा बहुत होगा। तो मुझे भी सीखने को मिलेगा आपके साथ साथ, और शायद आप लोगों को भी। तो आज अमित भाई भी हमारे साथ हैं, खेत में आ रहे हैं। तो भाई का भी मूड है, वैसे तो वे उनसे पूछ ले, बस उन्हें बनना चाहिए है। अपने जो अंदर उनके शब्द उबाल मारते रहते हैं ना जे, तो हरियाणा के बारे में या उन्हें जो भी पता है दूसरों को बताने का, ज्ञान बांटने से बढ़ता कहते हैं ना। तो चलिए अभी अमित भाई बताएंगे आपको हरियाणा के कल्चर के बारे में, क्या कुछ जैसे पुराना हरियाणा था, क्या नया अपडेट हुआ है, क्या मिस हुआ है, जो भी कुछ है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना हमारे व्लॉग में बिल्कुल, क्योंकि आज का व्लॉग आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे होते हैं जो हरियाणा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। जब हरियाणा तय बाहर चले जाओ है ना, तो हमें कई वैसा हो जाओ है कि वहाँ की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाओ, हाँ बताते हैं ना भी शर्माएंगे कि हमें हरियाणा तक बिलोंग करा। हाँ, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज हम देखेंगे भाई क्या कुछ हमारे हरियाणा में था, क्या नया है क्या पुराना। तो आप लोग में लास्ट तक प्लीज़ बने रहना, और पसंद आए और अगर कुछ फ़ायदा लगे, 1% भी आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब अमित भाई के पास से चलते हैं हम। राम राम भाई अमित। राम राम बेबे, नमस्ते। तेरे जितने भी दर्शक हैं उनने भी सारे ने मेरी ओर से नमस्ते, राम राम, जय हिंद। बता के पूछना चाहो, जिसा ज्ञान होगा उसा अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। भाई तू फिर भी सारे हान रहा है, अरे इसमें पढ़ाई पढ़ाई का तो कम होता ना, क्योंकि न्यू क्या करे पढ़ा उड़ तो फालतू कड्या उड़ होया करे। और भी मेरे बहुत सारे दर्शक होंगे जो अपनी संस्कृति ने जानना चाहे कि इसमें बदलाव आया है, क्या आना चाहिए, क्या कुछ नया होया है। तो थोड़ा बहुत जितना भी तेने ज्ञान है वो बता एक बार। सबसे पहले तो बेबे तो नाप बता दी कि पढ़ावड़ तो कढ़ावड़ तो हरियाणवी संस्कृति में सदाए तो पढ़ावड़ की इज्जत जरूर है, मगर सम्मान कढ़ावड़ की का सम्मान ज़्यादा होया करे। क्योंकि शिक्षा जो ये आपने स्कूली शिक्षा है, मार्कशीट आपकी एक फर्रा उसका है, मगर आपके सामाजिक होने का या काबिल होने का घना सा मापदंड ना है यो। हमारा दौरा भी मार्कशीट है, तेरे दौरा भी है, हम भी अपने बड़का न पढ़ाओ, अच्छी बात है पढ़ा लिखा हो, मगर उसके साथ साथ व्यक्ति सामाजिक तौर पर मजबूत हो, उसकी सामाजिक सूझबूझ और समझ होनी चाहिए, तो जब वो सम्मान पाया करे। दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात तो यह थी कि कोई बाहरी व्यक्ति, किसी दूसरी स्टेट का व्यक्ति हरियाणवी संस्कृति के बारे में बतावे या उसका रिसर्च शोध करे और वो बताओ तो बढ़िया बात है। क्योंकि हम अपनी खुद बतावांगे तो थोड़े से लोग आने न्यू ला गया रहा कि भाई अपने तारीफ कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर तेरे दर्शक हरियाणा के होंगे तो नागत की लागनी है बेबे। पूरे भारत की नहीं, अगर पूरी दुनिया के भी कल्चर या जो संस्कृति हैं उनका एक तुलना करी जा, तो ये वास्तविकता है कि हरियाणा का कल्चर है, जो हरियाणवी शुद्ध संस्कृति है, वो सब तो ऊपर शीर्ष स्थान के अधिकारी है। मगर गड़बड़ आई कुछ, मतलब कुछ लोग ने एक प्रचलन हो गया गाड़ दुपड़ का, ये गाड़ी गुड़ी दे, जबकि भाषा का या बोली का हिस्सा नहीं होती गाड़। ये तो खुराफाती आदमी, नहीं तो ऐसी हरियाणवी बोलने वाले भी मिले हैं मेरे को जो एक शब्द गाड़ी का नहीं और बहुत अच्छी मीठी हरियाणवी बोलते हैं। फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आम है भाई, आप लोग तू ज़्यादा प्रयोग करते ये हो, ये सब चलन की प्रचलन की बातों हैं। तू में क्या आदमी किसी थप्पड़ मारे थूक फेंक है, पर के शुरू चलन हो गया भाई, इसका एक तरह से प्रचार हो गया कि तू बहुत ऐसे बेसबद है। नहीं तो हर भाषा में आप थोड़ी है, हर भाषा में भारत में 25-28 भाषा बोल ली, तो दुनिया भर की इतनी भाषा रजिस्टर्ड 24 शायद,
हाँ सब मैं आपका या यू का एक अलग अर्थ है। कोई तुसी बोलता है तो कोई और कुछ बोलता होगा, कोई और कुछ। ऐसे ही है, इसमें ज़्यादा यूँ भी ना मानना चाहिए। हाँ, आप यूज़ करना चाहिए अगर चलन हो गया, फिर भी किसी के साथ अपने से बड़े या श्रेष्ठ के साथ बात करते हो। बाकी फिर भी विद्वान लोग नु कहा जो तू में प्रेम है वो किते को नहीं, इसीलिए हम परमात्मा को तू करके तेरा तेरे को अर्पण या तेरा तुझको अर्पण कभी आप यूज नहीं करते, क्योंकि क्लोज हो जाए। फिर भी शायद जैसा देख ईसा लो, नु ही हुआ है, क्योंकि हम कितने बाहर चले जावा, जब 23 में मैं भी आली तो इसी वजह से हरियाणवी बोलने ते भी शर्मावा। हाँ है ना। नहीं, शर्माने की जरूरत को नहीं। हाँ, ये एक भाषा या बोली आप जितनी सीख सको उतनी बढ़िया है, अपने तक सीमित ना रहो। अपनी से ज़्यादा तवज्जो किसी और को दोगे तो आप सो बनिए नहीं है। दूसरी बात, जहाँ पूरे हिंदी भाषी हो आप ज़बरदस्ती हरियाणवी ठोको भी सो बनिए कोई ना, क्योंकि भाषा तो एक आचार विचार या जो अपने विचार हैं या बात रखने का माध्यम ही तो एक दूसरे तक पहुँचाने का। कितना मोटी मोटी बात बता दूँ, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी बात गहराई तो बतावांगे। तो हरियाणवी संस्कृति में हर वर्ग, हर मत पंथ संप्रदाय वर्ग को एक विशेष दर्जा दिया गया है। वो मतलब इस हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं हमारी संस्कृति को कि हर व्यक्ति के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हो। आप किसी भी देश की या राज्य की या क्षेत्र की संस्कृति उठा लो, ये बारीकियां कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। अपना कल्चर देख लो, एक तो भाषा में आ जाऊँ मैं, भाषा में जो अपने खेतों में काम करने आते हैं जिसको मजदूर बोलते हैं, सारी दुनिया मजदूर लेबर पता नहीं क्या क्या बोलती है, मगर हरियाणवी में इस तरह का कोई शब्द नहीं है। उनका स्वाभिमान बना रहे, उनका सम्मान बना रहे, उन्हें न्यू ठेस ना लागे कि भाई हम किसी का मजदूरी करा। हाँ, हरियाणवी में शब्द देखिए आप, मेहनती भाव क्या गया कि भाई हम निकम्मे और ना करा जो अपना काम नहीं कर सकते, दो मेहनती ले आओ। क्षेत्र के हिसाब से कुछ और भी हैं भाई, कमेरे भी बोलते हैं, दो कमेरे ले आओ। कमेरे का भी मतलब वही है कि भाई हम अपना काम नहीं कर पाए तो हमारे से कमेरे आदमी लेके आओ। तो इतनी बारीकी आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। दूसरी बात और छोटी छोटी देख लो, खेता में जो चौथा पे या तीसरा पे या कुछ पैसे में जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं किसान वर्ग के साथ जो हमारा कमेरा वर्ग है उसके लोग, उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते हम कि हमारे मजदूर या हमारे हुए हैं। साजी सीरी कुछ एरिया में साजी बोलते हैं, कहीं सीरी बोलते हैं, मतलब पार्टनर। केवल वो पार्टनर है थोड़ी, पर क्या है कि उसका स्वाभिमान बना रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको हम पार्टनर बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। और देख लो आप, जैसे ब्याह शादी में है बान बून देते हैं हम, भाई कमर ना टूट जा, जिसके घर शादी हो उसका कमज़ोर भी हो तो रिश्तेदारों को तब तक रोटी पानी खिला दे। भाई घर का भी कम है तो थोड़ा हर लड़का लड़की जिसकी शादी हो भी 5-7 दिन बढ़िया खा पी कर थोड़ा तंदुरुस्त हो जा। कन्यादान, भाई बेटी सबकी समान है, गाँव की बेटी हो हमारी बेटी है, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, चाहे आपका उसके साथ न्योता हो ना हो फिर भी कन्यादान डालने जरूर आता है। तो ये कल्चर और कहाँ होगा, इतनी सुरक्षा कहीं भी नहीं है दुनिया में। भाई पूरा गांव एक लड़की को बेटी समझता है। कुछ ये बान मतलब पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। हाँ, पुराने टाइम में क्या थे कि रिश्तेदार आते थे, पैदल आते थे, कोई ऊँट पर आता था, कोई गाड़ियों में आता था, बैलगाड़ियों में कई दिन पहले आ जाते थे, ब्योत इतने होते नहीं थे। तो इसका तोड़ निकाला है कि भाई ये तो जितने रिश्तेदार जो पहले आ गए, क्योंकि ये तो पता नहीं होता नहीं था हम कै दिन में पहुँचाएंगे तो उसका पूरा घर ही खा जाएंगे तब तक। तो शादी तो भाई आज हमारा ये विवाह है, कल उसका ब्याह, तो एक दूसरे को रोटी खिलाते थे कि भाई आज सारे रिश्तेदार मैं खिलाऊंगा, कल ये खिला देगा, परसों खिला देगा, ऐसे उसको ब्याह को पुगा देते थे। और देख लो किसी को कोई ऐसी चोट लग जाए, जैसे आदमी गुजर जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ भी जाते हैं कि भाई एक तो उनका आदमी मृत्यु बोझ के ऊपर हमेशा से उंगली उठती आई है हमारे समाज में, जो सनातन संस्कृति है सनातन समाज में। वास्तविकता ये है कि ये वैसे हमारा हिस्सा है नहीं, ये कुछ पाखंडी लोगों ने चला दिया, मगर भारत में इसकी कोई भी आपको झलक देखने को नहीं मिली। इसमें हरियाणा में मृत्यु बोझ है ही नहीं। अभी क्या लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, कोई 17-13 वगैरह पहले होगी इस पर जो रोटी राटियों का आयोजन करते हैं, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। जो आते थे उस दुख में शरीक होने, वो घर से आपने देखा होगा चून आटा चीनी चावल अपने साथ ले आया करते। उसका भाव ये था कि भाई बना कर दो दे देंगे अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं, और उसका घर भी क्यों खाना, दूर से चल के आते थे, रोटी खानी मजबूरी हो जाती थी। तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद साधन आए, गाड़ियाँ करके ले जाते थे। आज भी हरियाणा में कल्चर यही है कि भाई जिसका भी गोडा निवाण जाम है ये, तो सब अपना अपना भाड़ा देते हैं। तो भाई कोई बात ना, दुख इसका है मगर इसकी क्यों कमर तोड़ा, चलो उसका तो चोट है, उसका यो भी गरीब हो
जो रिश्तेदार हो। तो ये तो एक दूसरे का लगी हुई बातें हैं, आज इसका दुख कल हमारा पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत बारीकी से देखी गई हरियाणवी संस्कृति में। हमारा पहनावा, हमारी बात, हमारी डेकोरेशन, भाई सम्मान देने का एक दूसरे को, रिश्तेदारों को। पर क्या है इसमें थोड़ी सी ये गाली गुली आजकल हरियाणवी संस्कृति ने बढ़ाने की कम है। ये जो भी अपने सिंगर हैं कवि, हाँ, जैसे गाने वाने भी हाँ, थोड़े से गुणे, ये भी वास्तविकता ये है कि इनमें तो कुछ अच्छे इन छोड़ दे कलम वाला ने तो ज़्यादातर बिगाड़ने वाली बात है इनकी। और वास्तविकता भी है बिगाड़ने वाली कि इनका कुछ लेवल नहीं है, समझ है नहीं, संस्कृति को जानते हैं नहीं। खुद की इनकी व्यक्तिगत लाइफ देखोगे तो ज़्यादातर के मैरिटल डिस्कॉर्ड हो रखे, जो अपने घर में सक्सेस नहीं कर पाया, चला नहीं पाया, या और विवादित मामले में हैं। तो ये क्या बढ़ाओगे, इन तो ज़्यादा उम्मीद भी ना करनी चाहिए। पर कुछ आदमी अच्छी बात कर, अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं हमारी संस्कृति को, और होनी भी चाहिए। कुछ अच्छे भी गाने हैं। जो ये कलाकार होया करे ना, वैसे तो आजकल हीरो बोलते हैं, हीरो तो अलग चीज़ होगी, नायक ये कलाकार ही होते हैं। ये इनको और भी अगर इनको आप हीरो की श्रेणी में रखोगे थोड़ी विवादित सी हो जाएगी। तो जो देश के लिए जान दे देते हैं, देश के लिए जीवन गाड़ देते हैं, उनको किस श्रेणी में रखोगे? एक्चुअल में हीरो तो हैं, ये रियल हीरो हैं और रियल हीरो हैं। तो इसमें भी कुछ अच्छे हैं, और दूसरा ने भी ध्यान देना चाहिए, इनका अहम रोल हो है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, हर आदमी तक पहुँचती है इनकी आवाज़। तो कोशिश करनी चाहिए इन्हें भी हम अच्छी कलम लेकर आऊँ, अच्छी लिखा, क्योंकि बहुत असर पड़ता है। जो युवा पीढ़ी है ना उसी को फॉलो करती है। अगर आप बदमाशी के गाने करोगे तो बदमाशी का लहर हो जाएगा। पिक्चरों ने ऐसा ही नाश कर दिया कि हम छोटे छोटे थे, हम भी चोर पुलिस खेलते थे, कोई पुलिस वाला बन के ही खुश नहीं होता था, मैं तो चोर बनूंगा, क्योंकि सबके ऊपर अमरीशपुरी का रंग चढ़ रहा था। एक पूरी फिल्म में खूब घोड़े गाड़े पूरा ढमढमा रखा करता पुलिस, या उसने बना कर जो कहती गड़ा सिड़ा सा बेचारा सब तक कमजोर है, तू बन जा। तो इस तरह की बातें हैं। हरियाणवी संस्कृति को जो प्रोजेक्ट करने कि अपने आप को दावेदार सिद्ध कर रहे हैं, उन्हें सोचनी चाहिए कि भाई हम सही प्रोजेक्ट करा। कई गाने में भी गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, गाली गुड़ी, ये किसी भाषा का हिस्सा नहीं हो सकते। हरियाणवी गाने किसी भी भाषा में गाली का कोई स्थान है नहीं। ये तो क्या कुछ खुराफाती लोगों ने शुरू कर दिया और प्रचलित हो गया हवाबाजी में, एक दूसरे को यूँ दिखाने में मैं जैसे बहुत मार्शल हूँ, रॉयल हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए यूज। ये कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ रही होंगी कि हम दिल्ली के पास आके बस गए, यहाँ लंबे समय तक मुग़लों का भी शोषण से हमने, और कुछ तो थोड़े लोग आक्रामक हो गए, अपनी मजबूती दिखाने खातिर कोई नज़दीक ना आवे, या फिर फाइटर तो थे ही लड़ाके, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं हरियाणा में। हाँ। इसके ऊपर भी एक दिन बहुत लंबी चर्चा हुई थी कुछ विद्वान व्यक्तियों से, उनके आगे हमारा तो लेवल कुछ भी नहीं है, और इस पर खुद भी रिसर्च करें। तो एक समय ऐसा था कि जब इतनी यहाँ पर आक्रांताएँ आक्रमण करती थी, तो ज़्यादातर जो पुरुष वर्ग था वो ख़त्म हो गया। एक समय ऐसा था, और एक समय ऐसा नहीं, एक लंबे समय तक ऐसा था। जो जवान हुआ यहाँ के जो क्षेत्रीय वो थी, या जो इनका खून था वो थोड़ा गर्म था, जो दिल्ली के 200 किलोमीटर, वैसे तो उत्तर भारत का सारा ही थोड़ा सा ये भावनात्मक सम्मान और अभिमान या स्वाभिमान को आगे रख के सोचते हैं, ज़्यादा नरम कम पड़ना जाने रही है, ताकतवर होते ही हैं। पर इस एरिया में दिल्ली के 150-200 किलोमीटर तक और ज़्यादा थोड़े से गुस्सेल स्वभाव या आक्रामक स्वभाव है। तो यहाँ जो जवान होता तो इनमें आपसी, इनमें जो उठा पटकती आक्रांताओं से भिड़ना, या शासन या जो भी सत्ता थी उसके साथ भिड़ के ख़त्म हो गए थे उस शोध के अनुसार। तो जब क्या किया, जब जो छोटे बच्चे होते थे कि हमारे घर का दीपक ना बुझे या वंश ख़त्म ना हो, तो महिलाएं क्या करती थी, उन बच्चों को घर रखती थी कि भाई आपस में कोई इन ना मार जाए, आगे कोई उठेगा नहीं। तो बेचारी खुद खेतों में काम करने शुरू कर दिया। तो उन बच्चों का काम यही था, घर जब वो फल फूल जाते थे, बड़े होते, फिर उनको लड़ना ही होता था, या ज़रूरत थी लड़ना। तो फिर ऐसे ख़त्म होते कि धीरे धीरे ये कल्चर में घुस गया। ये समय के अनुसार आया हुआ है। फिर इसका क्या है कि समय के साथ प्रारूप बदलते चले जाते हैं हर चीज़ के। कोई भी चीज़ चल रही है ना, वह शुरू में बहुत सही सोच के इम्प्लीमेंट की हो। बहुत सी चीज़ें तो घर में भी देखा है, कोई भी मारे हो बुआ बाण, कोई जा अपना सास रहे या कोई रिश्तेदार आ रहे हो जा, तो टायर पर पानी गिरना वगैरह। हाँ। उस समय की जरूरतें थी जब काट के पहिए होया करते, बैलगाड़ी हम जाया करते। ये भी यूं जोड़ दिया कि पुराने जमाने तो यार रवाज चली आ रही है, मतलब जबरदस्ती ढो रहे हैं। एक तो फिट है 10 नंबर का बैरिंग पहिए में, वो निकलने वाला है नहीं।
आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाने हैं घर। पहले क्या था 2-2 3-3 दिन का चलना होता था। पानी पिला देते कि बेरा में कब मिलेगा, पानी की सुविधा ही नहीं थी। सागड़ टांग देते, टायर पे पानी डाल देते कि भाई पहिया ना लगड़ा, चूँ चूँ की आवाज़ भी ना करे, चोरू चक्किया ना दूर ना बेरा पट, 100 तरह की बातें थी थोड़ी बहुत। एक यो लेना देना और बहुत खतरनाक होता जा रहा है। जैसे इसका भी कुछ पुराने टाइम पे में तो होगा, दहेज भी, या फिर लड़की का दहेज लगा ले, लड़की तो जुड़ जा हुआ चीज दहेज हो जावे है। देखो दहेज का ये जो दहेज है ना, इसका समय के साथ क्या इसने लोगों ने लूट बना ली है। ये दहेज एक वैदिक परंपरा मानी जाया करे, और दहेज में ये नहीं होता कि मांगना या लूटना होता है। ये एक्चुअली इसका भाव क्या होता है कि बाप के लिए बेटा बेटी एक समान होते हैं। जो उसकी पुश्तैनी जमीन होती है उसमें जितना अधिकार लड़के का उतना ही लड़की का होता है। और लड़की क्या करती है बेचारी, अब जब शादी होगा चली जाती है, उसका ब्याह हो जाता है, विवाह होगा चली जा है, तो अपना आके यहाँ अपने भाइयों का या अपने यहीं पीर में छोड़ के चली जाए। तो बाप का उद्देश्य ये रहा अगर कि भाई जब भी थारी कमाई जितनी भी होगा फल फूल है, समय समय पे इस बेटी का घर भाई हो सके माड़ा भी रह जा समय के अनुसार। तो एक वो उसका इतना सहयोग करके घर अच्छे से जमा दिया करते। रिश्ता करना में सब बढ़िया है, प्रोजेक्ट करे हैं, मगर ज़रूरी तो नहीं अब भाई हो कर जवान हो गरीब हो, तो बाप अपनी तरफ से इतना व्यवस्था करा करता कि भैया इतने घर जा हुआ तो इसके 4 पाई चुरपुर थोड़ी ऐसी व्यवस्था करके दे दूँ, मैं मेरी बेटी ने जाती है दुख ना उठाना पड़े। ये अपने मन से बात थी, जिसका जैसा सामर्थ्य, दान था ये एक तरह से। आज दहेज हो गया, ये वैसे तो दान है, और दान भी के वैसे तो अधिकार है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल गई हैं। उसके बाद जैसे बार त्योहार पर जाना भाई, और पीढ़िया ये चीज़ें हैं, उसमें भी भाई अगलों का भी तो ना हो, उनके भी बहन बेटियाँ आएंगी, उनको भी सूट तीर ताकि देने हैं। तो जहाँ अपना वो हक छोड़ के आइए, जहाँ अपना अधिकार था उसका उस ज़मीन पर जो छोड़ के आइए भाइयों को, तो वो समय समय पर उसके सम्मान स्वरूप कुछ न कुछ देते रहे। आज तो इसका बिल्कुल गदर मच गया है। फिर भी इसमें भी देखो हरियाणा कितना आगे है। मूल रूप से जो मध्य हरियाणा है, यहाँ दहेज ना के बराबर आज भी 2-3-4 लाख में शादियाँ हो जाती हैं। आज भी वही चीज़ें दी जाती हैं, घरवाली थोड़ी बहुत भाई फर्नीचर वगैरह 1-1.5 लाख का, बाकी खाने पीने का ही खर्चा होता है। मगर अभी समझना पड़ेगा, संस्कृति ने समझेंगे, आगे इन कुरीतियाँ ना भी ना होने देंगे तो ही बढ़िया है। बल्कि आज के हिसाब से तो बिल्कुल बंद हो जाए तो भी कोई मतलब इसकी घनी सी ज़रूरत ना है, बंद हो जाना चाहिए। पर बंद होने में भी कारण ये है कि अकेला एक परिवार से काम नहीं बनता। लड़का चाहो तो बाप लोग में पड़ा रहे। हमने भी अपने जीवन में चीज़ें उठाई हैं या वहन की हैं। भाई मैं ना चाहता हूँ मेरा बाप लोग भी है, मेरा बाप भी ना हट जाए तो लड़की का बाप हट के खड़ा हो जाता है कि भाई मैं तो अपनी बेटी को दूंगा, मेरी भी तो एक ही बेटी है। ये तरह तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज शिक्षित होगा, ऊपर उठेगा तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगी आहिस्ते आहिस्ते। और बता भाई, तेरा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, बात की खत्म हुआ है कदे किसी की। जैसे समाज शिक्षित तो हो है भाई, लेकिन शिक्षित के साथ साथ वो ना मेंटेलिटी आती, जितना शिक्षित हो है उतनी कुरीतियाँ भी साथ साथ लेता जा है। देख भाई, पहले जो पुराने समय में जो बहुत पहले था तब तो हम बहुत श्रेष्ठ थे, मगर जो बीच में एक दौर आया लंबी गुलामी के बाद, उसके हिसाब से तो सुधार होने लग रहा है समाज में। बहुत सारा शोषण कम हो गया, जातीय शोषण कम हो गया, पारिवारिक शोषण कम हो गया। लोगों के पास चाहे फोन में ही बिजी हैं, हाँ, एकल से परिवार हो गए जो कर। बेशक फिर भी जड़ काटने की फुर्सत नहीं है। पहले एक समय ऐसा आ गया था कि लोग किसी के छोर मांग ला के भाग जाना, किसी का रिश्ता तुड़वा देना, ये खत्म हो गया। सुधार भी हैं अच्छे, मगर जो गिरावट आ गई ये है कि भाई जिसको शिक्षित बोल रही है ना, तो ये शिक्षा नहीं है वास्तव में, ये सिर्फ डिग्री ज्ञान है। बस हाँ। शिक्षा तो खत्म हो गई। शिक्षा जब पहले हम छोटे छोटे थे, समाज में भी देखा होगा, खाप पंचायत भाई दंड दे दिया, हाँ, खत्म हो गई वे भी। 1 रुपया तक नाश्ता पर 1 रुपया तक डरते लोग, लाख रुपये गौशाला में दान कराया करते कि समाज में बेइज्जती ना हो जाए। वो बेइज्जती का बहना रहा, अलग लपेट ना रही कि मैं एक दूसरे की जरूरत ना रही। गाँव में ऐसे ऐसे बालक घूमते पा जाएंगे जो इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, फिर भी गर्दन ऊपर करके चल रहे हैं। पहले लोग घर से ना लगड़ा करते, कोई छोटी सी गलती हो जाया करती तो बस थोड़ा ये चीज़ सोचने की है। बाकी आज अगर हम यहाँ रुके रहें, थोड़े थोड़े सुधार करते रहें, तो आज हम स्वर्ग में हैं। हमारे बुजुर्गों ने, दादा परदादाओं ने बहुत बुरा वक्त काटा है, बहुत दुख झेले हैं। दादा बूढ़े आदमी तो बात कराया करके, अब तो वीडियो बनाती है तो दादा बताया करता, पहनने को चप्पल नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। 12-12 साल की उम्र में कितनी गरीबी देखी है, कच्चे बनियान मिलते थे। परिवार में एक जोड़ी धोती कुर्ता होते थे, सब उससे तो रिश्तेदारी हम जाया करते। चप्पल, भैंसों के गायों के झुंड होते थे,
तालाब पर जाते थे या चराने जाते थे, भैंस के ऊपर बैठ के जाया करते हैं तो पाना जड़े, नहीं तो जैसे गोबर कर दिया, पेशाब कर दिया, उसमें खड़े रहा करते। अगली गाय भैंस जब गोबर करेगी भाग के उसमें पैर रख लिए, पैर ना जड़े। पैर उठते नहीं थे खेतों से, पैर बोलते हैं इनको, जो आप अनाज का डायरन इकट्ठा करा करते उन्हें पैर बोला करते थे। बहुत सारे कष्ट उठाए हैं उनने। और ये तो चलो आज तो हरियाणा में मुख्य रूप से मूल रूप से किसान और कमेरा वर्ग ही ज़्यादा है। भूमि के मालिक हो गए चौधरी छोटूराम का एहसानमंद रहना चाहिए पूरे समाज को कि भाई चकबंदी वगैरह उसके प्रयासों से हुई थी, पानी की व्यवस्था हो गया। समृद्ध है हरियाणा, बहुत समृद्ध है, तो इस समृद्धता को बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हरियाणा का भाईचारा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बस ये बड़ी बात हो जाएगी, तना और तेरा मन में जो कुछ के क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो बूझ ले, मैं उनका जवाब दे दूँगा। ईद के फिर फ्री टाइम और लंबा वीडियो बनाएंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट चलो जब ठीक हो याद। तो जैसे समाज सेवा करे है, कुछ समाज के लिए कोई संदेश हो अच्छा सा? संदेश तो एक्चुअली ये तो सद्बुद्धि परमात्मा देता है, माहौल पर निर्भर करता है। मेरा संदेश अगर कोई मानना भी चाहो तो मैं यूँ कहूँगा, हम हमेशा ब्याह शादी करा, जब भी परिवार देखा, घर बार देखा, सब कुछ देखा, मुख्य चीज़ जो देखने की वो संगति है। कोई भी बाप कितना भी निकम्मा नालायक हो, फिर भी अपने ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शराबी हो, कोआबी हो, चोर हो, जार हो। ये सब चीज़ें उसको सिखाते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जिन कथाकथित मित्र समझे हैं, जबकि वो मित्र नहीं होते, वो शत्रु होते हैं। अपनी संगति अच्छी रखो। अपने बच्चों को, अगर आप माँ बाप की भूमिका में, तो अपने बच्चों को अगर कहीं घर से बाहर भी निकालना, क्योंकि आप घर भी रोकी रहोगे, वो सोशलाइज ना हो पाओ किस काम का है, फिर तो है अच्छी संगति है जहाँ अच्छी बात होती है, चाहे उससे 4, 5, 10, 20 साल बढ़ाई क्यों ना हो। बुजुर्गों की बैठकों में बैठा हो। बैठकों का कल्चर बहुत सोच समझ के बनाया था हमारे बुजुर्गों ने। इसका भी आज हमने केवल एक हुक्का पीने तक सीमित करके रख दिया है, फालतू की चुगली चाटी। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, इन चीज़ों को समझो। और सभी दर्शकों ने भी मैं दोबारा से भाई हाथ जोड़ कर राम राम नमस्ते करता हूँ। और इसका बेबे का चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो भाई। थारा तो गुट्ठा नहीं घिसना, एक वीडियो में बोले अगर थारा गुट्ठा नहीं घिसना, ये छोरी के मसारा लाग जाएगा। नमस्ते।